आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी के साथ बातचीत करेंगे। बातचीत में बाहमी उमूर के मुख्तलिफ पहलुओं पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को आला इंतखाबी कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर में नए फौजदारी कवानीन के निफाज का जायजा लेंगे। परीक्षा पे चर्चा का नया नशरिया आज जारी किया जाएगा। और FIH हॉकी प्रो लीग में आज शाम भुवनेश्वर में भारतीय मर्दों की टीम जर्मनी का सामना करेगी, जबकि ख्वातीन की टीम का मुकाबला स्पेन से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी से बातचीत करेंगे। कतर के अमीर भारत के 2 रोजा सरकारी दौरे पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनके हमरा वुज़रा, सीनियर हुक्काम और कारोबारी वफ्द समेत एक आला सतही वफ्द भी आया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हवाई अड्डे पर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी का खैर मकदम किया। कतर के अमीर को आज राष्ट्रपति भवन के सब्जाजार पर रस्मी इस्तकबालिया दिया जाएगा। कतर के अमीर शेख तमीम सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सदर जमहूरिया उनके एजाज में जियाफत का भी एहतमाम करेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर के दरमियान बातचीत में भारत और कतर के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। तफसील हमारे नामानिगार से। कतर के अमीर के दौरे के दौरान तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक इश्तराक जैसे मौज़ूआत एजेंडे में सर फहरिस्त रहेंगे। भारत और कतर के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में बाहमी तिजारत को वसअत देने के साथ मजबूत इक़्तिसादी शराकतदारी है। कतर की कंपनियों ने मुल्क में टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे और मैन्युफैक्चरिंग की सनतों में काबिल जिक्र सरमायाकारी की है, जबकि भारतीय कंपनियों ने कतर में मजबूती के साथ अपनी शनाख्त बनाई है। अब जबकि भारत ने आलमी मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी मरकज के तौर पर अपनी पोजीशन को मुस्तहकम किया है, लॉजिस्टिक्स, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, रेलवेज और शाहराहों, सेमीकंडक्टर्स, खुराक की यकीनी फराहमी, टेक्नोलॉजी और इख्तिरा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और काबिल तजदीद तवानाई के मैदान में मुख्तलिफ सेक्टर्स बाहमी तिजारत को वसअत देने के लिए बेहतरीन मौक़े फराहम कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। इंतखाबी कमीशन ज्ञानेश कुमार को नया आला इंतखाबी कमिश्नर CEC मुकर्रर किया गया है, क्योंकि आला इंतखाबी अफसर राजीव कुमार के ओहदे की मुद्दत आज खत्म हो रही है। CEC ज्ञानेश कुमार केरला काडर के 1988 बैच के एक साबिक IAS अफसर हैं। उन्होंने पार्लिमानी उमूर की वजारत में सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमात अंजाम दी हैं। डॉक्टर विवेक जोशी को नया इंतखाबी कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। वो हरियाणा कैडर के 1989 बैच के एक साबिक IAS अफसर हैं। दोनों कमिश्नरों की तकर्रुरी सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने की है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में वजीर आला उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मौजूदगी में 3 नए फौजदारी कवानीन के निफाज की सूरत हाल का जायजा लेंगे। इस मीटिंग में 3 नए फौजदारी कवानीन भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 में जिक्र करदा पुलिस, जेलों, अदालतों, इस्तगासा और फॉरेंसिक से मुताल्लिक मुतअद्दिद ज़ाब्तों की मौजूदा सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इन तीनों कवानीन ने बितरतीब ताज़ीरात हिंद IPC, फौजदारी तरीक़ेकार से मुताल्लिक ज़ाब्ते CRPC और शवाहिद से मुताल्लिक भारतीय कानून की जगह ली है। इस मीटिंग में मरकजी दाखिला सेक्रेटरी, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी, रियासती पुलिस के डायरेक्टर जनरल, जराइम के रिकॉर्ड से मुताल्लिक कौमी ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल के अलावा मरकजी वजारत दाखिला और मरकज के जेर इंतजाम इलाके की हुकूमत के मुतअद्दिद सीनियर अफसरान शिरकत करेंगे। देही तरक्यात की वजारत के तहत जमीनी वसाइल का महकमा आज से 26 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 3 इलाकों के 152 शहरी मुकामी बल्दियाती इदारों में शहरी बस्तियों की जमीन के जियो स्पैटियल मालूमात पर मबनी कौमी सर्वे नक्शे के नाम से एक आजमाइशी प्रोग्राम का आगाज कर रहा है।
زراعت اور کسانوں کی بہبود نیز دیہی ترقیات کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان آج مدھیہ پردیش کے رائسین کے مقام پر پروگرام کا آغاز کریں گے۔ اس موقع پر دیہی ترقیات اور مواصلات کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر چندر شیکھر پیما سانی اور مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو بھی موجود ہوں گے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ نقشہ پروگرام کا مقصد شہری علاقوں میں اراضی کا ریکارڈ قائم کرنا اور اسے جدید تر بنانا ہے تاکہ زمین کی ملکیت کی درست اور قابل اعتماد دستاویزات کو یقینی بنایا جا سکے۔ سروے آف انڈیا نقشہ پروگرام کے لیے تکنیکی شراکت دار ہے۔ یہ اقدام شہریوں کو بااختیار اور زندگی کو آسان بنائے گا، شہری منصوبہ بندی میں اضافہ اور زمین سے متعلق تنازعات کو کم کرے گا۔ نقشہ آزمائشی پروگرام کی لاگت تقریباً 194 کروڑ روپے ہے۔ یہ پورا خرچ مرکزی سرکار برداشت کرے گی۔ اس موقع پر واٹر شیڈ یاترا کو بھی ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا جائے گا۔ بھوپال سے سنجیو شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں توحید حقانی۔ الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت آج نئی دلی میں سرکاری ویب سائٹس اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز میں یکسانیت لانے کی کوششوں کے حصے کے طور پر ڈیجیٹل برانڈ شناختی مینوئل DBIM جاری کرے گی۔ DBIM ایک مستقل ڈیجیٹل شناخت کے کلیدی عوامل کی وضاحت کرتا ہے جس میں ویژول شناختیں شامل ہیں۔ یہ شناختیں لوگوز، کلر پلیٹس، ٹائپوگرافی اور امیجری کے ساتھ ساتھ زبانی شناختیں مثلا برانڈ، وائس، میسجنگ فریم ورک اور ٹیگ لائن ہیں۔ ان رہنما خطوط کا مقصد شہریوں کی مصروفیت کو بڑھانا اور خدمات کی فراہمی میں صارف کے مجموعی تجربے کو بہتر بنانا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ یہ پہل ٹیکنالوجی کے ذریعے حکمرانی کو تبدیل کرنے، رسائی کارکردگی اور زیادہ شہری دوست ڈیجیٹل تجربے کو یقینی بنانے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے نظریے کے عین مطابق ہے۔ وزارت نے مزید کہا ہے کہ DBIM کا بنیادی مقصد بھارتی حکومت کے لیے ایک یکساں اور مستقبل ڈیجیٹل برانڈ قائم کرنا ہے۔ اس سنگ میل کو نشان زد کرنے کے لیے پہلی چیف انفارمیشن کمشنرز CIO کانفرنس 2025 بھی آج نئی دلی میں منعقد ہوگی۔ توقع ہے کہ نئی دلی میں BJP قانون ساز پارٹی کی ایک میٹنگ منعقد ہوگی۔ سبھی نئے منتخبہ MLAs پارٹی کے سینئر رہنماؤں کے ساتھ میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق میٹنگ میں دلی کے نئے وزیر اعلیٰ کے نام کو حتمی شکل دیے جانے کا امکان ہے اور نئی دلی کے رام لیلا میدان میں اس مہینے کی 20 تاریخ کو نئے وزیر اعلیٰ کی حلف برداری تقریب منعقد کی جائے گی۔ کل نئی دلی میں BJP رہنماؤں کی ایک میٹنگ بھی منعقد کی گئی۔ BJP جنرل سیکریٹری ونود تاوڑے اور دلی BJP صدر وریندر سچدیوا نیز دیگر پارٹی رہنماؤں نے میٹنگ میں شرکت کی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ پریکشا پہ چرچا 2025 کا ایک نیا نشریہ آج جاری کیا جائے گا۔ اس نشریے میں مختلف بورڈز اور امتحانات کے کئی ٹاپرز اسکولی طلبہ کو اپنے نظریات اور مشورے دیں گے تاکہ امتحانات سے متعلق کسی بھی دباؤ اور تناؤ کو کم کیا جا سکے اور خوش رہا جا سکے۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آئندہ ویڈیو کو مشترک کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ اس پریکشا پہ چرچا نشریے میں ایگزام وارئرز اپنے تجربات مشترک کریں گے کہ وہ کس طرح دباؤ اور بے چینی پر قابو پانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اب پیش ہے پریکشا پہ چرچا کی کچھ جھلکیاں۔ We have to focus on the learning. Exams are just a formality. Extracurriculars are really important because it builds up your confidence. If you put forth the effort, good things will be bestowed upon you. That's true for the game and that's true for exams and life too. Be honest with yourself. پردھان منتری جی بھی کہتے ہیں to cheat is to be cheap. اور اب کچھ خبریں اتر پردیش کے پریاگ راج میں جاری مہاکمبھ سے۔ کاشی تمل سنگمم 3.0 کے 200 نمائندوں نے پریاگ راج مہاکمبھ کے سنگم میں پوتر ڈبکی لگائی۔ یہ گروپ پروگرام کے ایک حصے کے طور پر وارانسی سے پریاگ راج پہنچا ہے جس کا مقصد تمل ناڈو اور کاشی کے درمیان قدیم تہذیب کے رشتوں کو مستحکم کرنا اور جشن منانا ہے۔ ایک رپورٹ۔ پریاگ راج میں جاری مہاکمبھ شمالی اور جنوبی بھارت کی تہذیب کا سنگم بن گیا ہے۔ جنوبی بھارت سے کاشی تمل سنگمم کا پہلا گروپ پیر کے روز مہاکمبھ پہنچ گیا۔ مہاکمبھ میلہ اور ضلع کی انتظامیہ نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ کئی مہمانوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ تمل ناڈو کے شہر پنروتی سے تعلق رکھنے والے شری دھر رادھا کرشنن نے کہا کہ یہ تقریب اپنے آپ میں روحانی اور عظیم الشان ہے۔
तिरुवन्नमलई के तहकीक के तालिब इल्म नारायण मूर्ति ने कहा कि महाकुंभ न सिर्फ शिमाल और जुनूब की तहजीब का संगम है बल्कि ये आलमी सकाफत और भाईचारे का मकाम भी है। तमिल संगमम का इनेकाद कदीम भारत में तालीम और सकाफत के दो अहम मराकिज बनारस और तमिलनाडु के दरमियान मुतहर्रिक ताल्लुकात को बहाल करने के लिए किया जा रहा है। डिजिटल महाकुंभ में शामिल होने के बाद ग्रुप अयोध्या के लिए रवाना हो गया। प्रयागराज से आदर्श की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। उत्तराखंड कानून साज असेंबली का बजट इजलास आज शुरू हो रहा है। इजलास के पहले दिन गवर्नर मौसूफ खिताब करेंगे। बजट 20 फरवरी को दिन में 12:30 बजे पेश किया जाएगा। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के तहत इस मर्तबा पहली बार असेंबली इजलास चलाया जाएगा। तमाम कानून साजों के डेस्क पर लैपटॉप नस्ब किए गए हैं। असेंबली के स्पीकर ने इस बात का जिक्र किया है कि बगैर कागज असेंबली की समत ये एक कदम है और बाद में असेंबली पूरी तरह कागज के बगैर होगी। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आज ज़ैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम के दूर दराज के इलाकों में घने कोहरे की पेशगोई की है। मौसमियात से मुतालिक महकमे ने यह भी कहा है कि आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर के कई हिस्सों में आज बिजली और गरज चमक होने का इम्कान है। अमेरिका और रूस के चोटी के सिफारतकार आज सऊदी अरब के रियाद में यूक्रेन में जारी जंग को खत्म करने पर तबादला ख्याल करेंगे। रूस के वजीर खारजा सरगेई लेवरोव और खारजी उमूर के सलाहकार यूरी युकशाव कल सऊदी अरब की राजधानी पहुंच गए। दूसरी जानिब अमेरिका के खारजी उमूर के महकमे के तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा है कि अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो, कौमी सिक्योरिटी के सलाहकार माइक वॉल्ट्स और खुसूसी सफीर स्टीव विटकॉफ रूसी वफ्द से मुलाकात करेंगे। हॉकी FIH प्रो लीग में ओडिशा के भुवनेश्वर में कलिंगा हॉकी स्टेडियम में आज शाम भारत के मर्दों की टीम का मुकाबला जर्मनी से, जबकि ख्वातीन की टीम का सामना स्पेन से होगा। हरमनप्रीत सिंह की क़यादत वाली मर्दों की टीम फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 8वें मुकाम पर है और वो अपनी पोजीशन बेहतर करने के लिए खेलेगी। ख्वातीन प्रीमियर लीग क्रिकेट में कल रात वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। आज शाम इसी मुकाम पर गुजरात जायंट्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसी दौरान BCCI ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत के मर्दों की टीम की जर्सी जारी कर दी है। रोहित शर्मा की क़यादत में भारतीय टीम दोनों बाजुओं पर तिरंगे के साथ सिग्नेचर ब्लू जर्सी में नजर आएगी, जबकि दाएं बाजू पर चैंपियन ट्रॉफी का भी लोगो होगा। खेलो इंडिया सरमाई खेलकूद मुकाबले 2025 के दूसरे और आखिरी मरहले को कम बर्फबारी की वजह से मुलतवी कर दिया गया है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं तौहीद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली एयरपोर्ट पर अमीर कतर का इस्तकबाल किया। इस खबर को रोजनामा इनकलाब समेत सभी अखबारों ने पहली बड़ी खबर के तौर पर पेश किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा और हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर के ओमान के वजीर खारजा से बाहमी ताउन बढ़ाने पर की गई बातचीत की खबर को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप ने नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ के इस बयान को अव्वलियत के साथ शाये किया है कि भारत के स्टार्टअप्स को गांव तक पहुंचाना चाहिए, जिससे मईशत में तेजी आएगी। दिल्ली में कल सुबह आए जलजले की खबर को रोजनामा मिलाप समेत आज के तकरीबन सभी अखबारों ने पेश किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार के सुबकदोश होने की खबर को हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने अव्वलियत के साथ शाये किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद असानी के साथ बातचीत करेंगे। बातचीत में बाहमी उमूर के मुख्तलिफ पहलुओं पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। कतर के अमीर भारत के 2 रोजा सरकारी दौरे पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को आला इंतखाबी कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर में नए फौजदारी कवानीन के निफाज का जायजा लेंगे। परीक्षा पे चर्चा का नया नशरिया आज जारी किया जाएगा। और FIH हॉकी प्रो लीग में आज शाम भुवनेश्वर में भारतीय मर्दों की टीम जर्मनी का सामना करेगी, जबकि ख्वातीन की टीम का मुकाबला स्पेन से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।